नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में फर्जी वोटर्स पर सियासी तकरार की। छत्तीसगढ़ में एसआईआर को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि एसआईआर ईमानदारी से हुआ तो रायपुर से 1 लाख फर्जी वोट कट जाएंगे। अग्रवाल ने कहा कि कई लोग गांव लौट गए, कई की मृत्यु हो गई और कुछ का पता ही बदल गया। अग्रवाल ने एसआईआर को लोकतंत्र की सफाई बताया, जिस पर तंज कसते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बृजमोहन ने खुद कबूल कर लिया है कि रायपुर में 1 लाख फर्जी वोटर हैं। यही हम सालों से चिल्ला रहे थे, अब भाजपा की पोल खुल गई है। आपको बता दें कि एक तरफ कांग्रेस वोट चोरी का आरोप लगाकर बड़ा भारी अभियान चला रही है, वहीं फर्जी वोटर्स को हटाने के लिए चल रहे एसआईआर पर भी सवाल उठा रही है। ऐसे में फर्जी मतदान पर रोक कैसे संभव है और बृजमोहन रायपुर में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स का दावा किस आधार पर कर रहे हैं, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। बहुत अच्छा है जो मतदाता का एसआईआर हो रहा है, मतदाता का पुनरीक्षण हो रहा है, वो बहुत जरूरी है। मैं तो कहूंगा कि रायपुर शहर में ही अगर होगा तो 1 लाख से ज्यादा मतदाता ऐसे होंगे जिनका अगर ठीक तरीके से परीक्षण होता है तो वो नाम कट जाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों की मृत्यु हो गई है, बहुत लोग गांव में रहने चले गए, लोगों के जो एड्रेस हैं वो चेंज हो गए हैं। अच्छा है, एसआईआर के माध्यम से मतदान केंद्र भी बढ़ना चाहिए और जो फर्जी मतदाता है उनका नाम भी कटना चाहिए। इसका मतलब बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो कांग्रेस लगातार कह रही है उसको पुख्ता कर दी कि रायपुर जैसे जगह में 1 लाख वोट गलत तरीके से जुड़े फर्जी हैं। कांग्रेस तो उसी को तो आरोप लगा रही है। मतलब बृजमोहन अग्रवाल जी ने भी पुख्ता कर दिया है कि रायपुर और बड़े बड़े शहरों में फर्जी वोटर है, बाहर के वोटर है। उन वोटरों का भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए उपयोग करती है। ये बृजमोहन अग्रवाल जी ने इस चीज को माना है और एसआईआर के लिए कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है। बहुत जल्द प्रदेश स्तर में और लोकसभा स्तर में हम लोग टीम बना रहे हैं और जिला अध्यक्षों को निर्देशित कर दिया है। निश्चित रूप से कांग्रेस एसआईआर को लेकर गंभीर है, लेकिन एसआईआर को लेकर फिर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है कि 1 महीना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये खेती की किसानी का सीजन है, पूरे किसान परिवार खेतों में रहेंगे, इसलिए कम से कम इसको बढ़ाना चाहिए। जो कि छत्तीसगढ़ में चुनाव अभी दूर है, तो कोई जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए भाजपा से मिनी पांडे जी हमें ज्वाइन कर लिया है। विनय शुक्ला कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। और सबसे पहले एसआईआर के अपडेट को लेकर हम दोनों ही जो प्रवक्ता हैं उनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। मिनी जी, आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। 4 नवंबर से जो है एसआईआर शुरू हो गया है और आप सत्ताधारी दल भी हैं और साथ ही साथ आप सहयोगी के तौर पर भी छत्तीसगढ़ में भूमिका निभा रहे हैं। क्या तैयारियां की गई थी भाजपा की ओर से और किस तरह से अब क्रियान्वयन होगा तैयारियों का? जल्दी से एक अपडेट मिनी जी। देखिए, अभी एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई है। प्रदेश कार्यालय में इसके लिए बैठक भी लिया गया और सभी को दिशा निर्देश दिया गया है कि बीएलओ के साथ हमें एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा करना है और जो भी फर्जी बोला जा रहा है, जैसे कि नए नाम जुड़वाने हैं, जैसे बीएलओ हर घर घर में 3-3 बार जाएगा तो वहां पे वो सत्यापन करेगा कि वो व्यक्ति वहां पे है कि नहीं है, कहीं उसका दूसरी जगह दूसरे राज्यों में तो नहीं चला गया, नए व्यक्ति तो नहीं है, उनका नाम जोड़ना है और पुराने उनके पहचान करनी है, पहचान करके उनसे फॉर्म भरवाना है। तो इस पूरा प्रक्रिया को लेकर के प्रदेश कार्यालय में बैठकें हुई है। बैठकों में संगठनात्मक पूरे तरीके से इसमें विस्तृत जानकारी दी गई है और आज जमीनी स्तर पे एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारे मंडल के लोग जाकर के यहाँ ये भी क्लियर करते जाइएगा कि लगभग 24,000 मतदान केंद्र बताए जाते हैं। 24,000 मतदान केंद्र पूरे छत्तीसगढ़ में है, कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं। क्या भाजपा सारे ही मतदान केंद्रों पर अपने बीएलएज को उतारेगी?
जी हाँ, भाजपा सारे मतदान ठीक। केंद्रों में बीएलओ उतारेगी। हमारी संरचना देखिए हर बूथ में बनी हुई है, भाजपा की संगठनात्मक संरचना हर बूथ में बनी हुई है, इसलिए हमें उसके लिए उतना दिक्कत नहीं होगा। और हर मतदान केंद्र में 1000-1500 मतदाता होते हैं, उस हर एक घर में पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव में भी हमने ऐसा किया था। हर ठीक है, घर में हमने जा ठीक है, करके ठीक है, सर्वे करके ठीक है, उनके साथ काम ठीक किया है हुआ है, मिनी तो हर जी, मतदान ठीक, केंद्र में भाजपा जी, ठीक है। पहुंचेगी। विनय जी, आपसे शुरुआत करते हैं। जिस तरह से बताया गया, दोनों ही सवालों का जवाब आपसे जल्दी से मैं चाहूंगा कि क्या हर मतदान केंद्र पर कांग्रेस जो है अपना जो बीएलए उतारेगी, और क्या तैयारियां थी जिनका अब तक क्रियान्वयन क्या शुरू हो गया है, क्या स्थिति है कांग्रेस की? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों के, आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और साथी प्रवक्ताओं को भी मैं नमस्कार करता हूं। देखिए, हमारे कांग्रेस के संगठन में बूथ लेवल से हर बूथ में अपने अपने बूथों में बीएलओ का नियुक्ति किया जा चुका है। पिछले 7 वर्षों से ये काम चल रहा है। और रही बात वोटर की जो काटना और जोड़ना, हमारे सभी बीएलओ को काम चालू कर दिए हैं। 4 तारीख को ये एसआईआर का जो पहला दिन 4 तारीख को हुआ, वहां पे हमारे सभी लोग सक्रिय हो गए हैं। सवाल ये नहीं है कि हमको इतनी जल्दी क्यों हो गई है कि महीने में इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी हमारे छत्तीसगढ़ में किसानों का धान काटना है, किसान का जो मुद्दा है उसको अभी नहीं करना। जहां पे चुनाव अगले वर्ष होना है वहां पे तो एसआईआर हो ही नहीं रहा है। तो मैं जो चुनाव आयोग है और भारतीय जनता पार्टी के जो टीम है उनसे यही निवेदन करता हूं कि अगर एसआईआर कराना है तो कुछ महीने का समय और दिया जाए यहाँ पे। ठीक है, कुछ समय और दिया जाए, और देखना भी होगा कि एक्सटेंशन मिलता है। और देखिए विनय जी, मैंने इसलिए भी ये सवाल पूछा था कि जिस तरह हमने बिहार में देखा कि एसआईआर होता है और कांग्रेस ने जितने कम स्तर पर अपने बीएलए को उतारा था, ये इसलिए भी मैंने सवाल पूछा था। मिनी जी, आपसे अब चर्चा की शुरुआत कर ही लेते हैं कि जिस तरह से 1 लाख वोटर्स की बात सांसद की ओर से कही गई, क्या ये आंकड़ा आपके पास आया कहां से, और अगर आंकड़ा आया है तो कैसे आप इनको साफ करवाइएगा? मिनी जी। ठीक है, मिनी पांडे जी से हमारा संपर्क तकनीकी कारणों से नहीं हो पा रहा है। मैं मनीष जी आपका रुख करना चाहूंगा। आपने बिहार का जो एसआईआर था उसको जो है फॉलो किया, पूरी तरह हमने उसको देखा कि पार्टियों ने अलग अलग स्तर पर अलग अलग जो नेता थे वह तो मैदान में थे ही, लेकिन जो बीएलए थे उनकी संख्या में काफी ज्यादा हमें अलग अलग पार्टियों की अलग अलग संख्याएं देखने को मिली। आखिर ये क्यों, और क्या छत्तीसगढ़ में भी यही हमें देखने को मिल सकता है? मनीष जी। वो तो लड़की वाला है क्या? मनीष जी। जी, सवाल फिर से दोहराएंगे जरा, मैं सुन नहीं पाया। मनीष जी, मैं अपना सवाल फिर दोहराता हूं। जब हमने बिहार की एसआईआर को देखा तो अलग अलग पार्टी ने जितने बूथ थे उन पर भाजपा सबसे आगे रही थी, दूसरे पर आरजेडी थी और कांग्रेस काफी पीछे छूट गई थी। क्या यही हमें आंकड़ा और यही जो परिदृश्य है ये छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकता है, इसके बावजूद कि कांग्रेस ने जो है वोट चोरी के लिए मैदान में अभियान छेड़ रखा है? देखिए, निश्चित रूप से इस बात को मैं हर बार कहता हूं कि जिस वोट चोरी की बात कांग्रेस कर रही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, जो काम एसआईआर जो हो रहा है वही सबसे महत्वपूर्ण पहलू है उसका। यदि एसआईआर हो रहा है और उसमें आपके जो कार्यकर्ता हैं, जिनको हम बोल सकते हैं बीएलए, बूथ लेवल अधिकारी जो आपके हैं, जिनको आपने बनाया है, वो यदि आपके पास पर्याप्त संख्या में है और बूथ लेवल पर आपके लोग कार्यकर्ता यदि सक्रिय है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई स्थिति किसी भी कंडीशन में बन सकती है। और रही बात जो संख्या है बीएलए की उनको लेकर के, तो छत्तीसगढ़ में बिहार जैसी स्थिति की संभावना मुझे कम नजर आती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तीसरे राजनीतिक दल का कोई बहुत बड़ा वजूद छत्तीसगढ़ के अंदर में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दो ही बड़े राजनीतिक दल छत्तीसगढ़ में है। उसके अलावा जो और भी है, लेकिन उनका बहुत ज्यादा बूथ लेवल तक जाकर के उनके कार्यकर्ता होंगे, वहां पर जाकर के वो काम कर सके, ऐसी स्थिति वर्तमान में छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के बीच ही सब कुछ रहेगा।
तो इस चीज को कांग्रेस को समझना होगा कि उनको बूथ लेवल पर जो उनके अधिकारी बीएलओ जो उनके हैं, वो जो बीएलओ है उनके साथ में जाए, बीएलओ के साथ जाकर के काम करें, तो ये स्थितियां नहीं निर्मित। फर्जी वोटों को हटाने को लेकर के जिस तरीके की बातें आ रही है और कांग्रेस जिस तरीके से सवाल उठा रही है, लगातार मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रहा था अभी, उन्होंने कहा कि समय दिया जाना चाहिए। निश्चित रूप से यदि समय की कमी होगी तो और समय दिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कोई चुनाव की स्थिति नहीं है, यहाँ यदि मान लो समय की और आवश्यकता होगी तो दिया जाएगा। अभी तो काम चालू ही नहीं हुआ है, या बोल सकते हैं कि इनिशियल स्टेज में 1-2 दिन हुआ है काम चालू हुए, तो उसमें समय की कमी का रोने की बजाय मुझे लगता है कि कांग्रेस को सीधे तौर पे जनता के बीच में जाना चाहिए, घर घर बीएलओ के साथ में जाकर के संपर्क करना चाहिए और संपर्क करके वह मतदाता सूची का जो शुद्धिकरण है वो करना चाहिए। उसमें सीधे तौर पर ये पता चले कि कितने लोग सही है कितने लोग नहीं है। उसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों के लोग यदि सक्रिय होंगे, मुझे लगता है कि एक अच्छी और शुद्ध वोटर लिस्ट बनकर के छत्तीसगढ़ में तैयार हो सकती है। जी बिल्कुल, साफ और शुद्ध जो वोटर लिस्ट हो वह भी बहुत जरूरी है। मिनी जी, मैं अपना सवाल फिर दोहराता हूं। 1 लाख का जो आंकड़ा सांसद की ओर से बताया गया कि लगभग 1 लाख मतदाता तो सिर्फ रायपुर से ही हट जाएंगे, ये आंकड़ा भाजपा के पास आया कि कहां से, और इन्हें हटाने के लिए भाजपा क्या प्रयास कर रही है? देखिए, ये कांग्रेस चीजों को तोड़ मरोड़ के लेती है, ऐसा कुछ नहीं है। बृजमोहन जी ने कहा कि जब सर्वे होगा उस सर्वे में पता चलेगा। देखिए, बहुत लोग प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेश में चले गए, उनका उन्होंने जिक्र किया। बहुत ऐसे हैं जिनके मृत्यु हो गई है, उनका उन्होंने जिक्र किया। तो ये इस तरीके से उन्होंने बताया है कि जो फर्जी, अभी बहुत सारे लोगों को देखा गया था कि छत्तीसगढ़ रायपुर में कई जगह घुसपैठिए थे, जिनको बाहर किया गया, उनको चिन्हानित किया जाएगा। जो फर्जी पत्र बनाए हैं उनको चिन्हानित किया जाएगा। तो उन सब को लेकर के उन्होंने कहा कि जब वो पूरे तरीके से स्वच्छ सर्वे होगा, एक एक घर में जाकर के बीएलओ पता करेगा, तो बहुत से ऐसे वोटर्स जो जिनका नाम वोटर लिस्ट में है वो नाम कटेंगे। उस आधार पे उन्होंने कहा। और एक बात बताइए, अगर हमारे प्योर 1 लाख वोट हमारे वोटर्स हमारे होते तो हमको इस तरीके का करने की जरूरत ही क्यों होती? कांग्रेस ये कैसे कह सकती है कि वो पूरे 1 लाख वोटर्स हमारे हैं? बिल्कुल, इसका हमको फायदा मिला हुआ है। तो देखिए, इस सवाल के साथ मिनी जी हम आगे बढ़ेंगे, इससे पहले हम जो है विनय जी से जवाब जान लेते हैं। जब हमने बात करी बिहार एसआईआर की, तो सबसे बड़ी बात सामने आती है कि जितने बूथ थे, जितने बीएलओज थे, उतने बराबर बीएलएज जो है कांग्रेस के थे भी नहीं। सबसे आगे भाजपा निकली थी, दूसरे पर आरजेडी रही थी। क्या सीरियसली एसआईआर को कांग्रेस ले नहीं रही? और अगर सीरियसली ले रही है तो संगठनात्मक तौर पर इतनी कमजोर क्यों दिख रही है? विनय जी, देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, बिहार में हमारी जो संगठन है वो गठबंधन के साथ है, और बिहार में हमारे 30,000 बीएलओ वहां पे काम कर रहे थे। देखिए, आंकड़ा आपको बताया जाता है तब आप बता देते हैं। जैसे बृजमोहन हमारे जो मंत्री जी हैं, सांसद जी हैं, उनका कहना है कि रायपुर में 1 लाख जो फिगर दिए हैं वो कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिए हैं, वो सांसद महोदय जी ने दिए। उनको पता है कि 1 लाख मतदाता रायपुर शहर में वो जुड़वा चुके थे भाजपा के लिए, इसी से वो जीत गए, ऐसा हो सकता है। उनको आंकड़ा पता है। हमारी जो लड़ाई हो रही है वो एसआईआर का शुद्धिकरण होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए, कहीं पे भी उसमें चोरी का कोई मामला नहीं होना चाहिए। क्योंकि बिहार में आपने देखा है 65 लाख लोगों का नाम काट दिया, और 65 लाख में एक मतदाता नहीं मिले उसको जोड़ने के लिए। ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, पिछले बार 2 करोड़ 7 लाख मतदाता थे, अभी बढ़कर वो 2 करोड़ 7 लाख 37,000 हो गए। तो मतदाता वहां कटे हैं, उसके बावजूद भी कल बिहार में 65% मतदान हुआ है। तो एसआईआर को हम शुद्धिकरण चाहते हैं। चुनाव आयोग का जो काम है वो शुद्ध हो। जो नाम जुड़ रहे हैं उसको आप दिखाइए, जो नाम कट रहे हैं उसको आप दिखाइए। हम उसके विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन शुद्धिकरण 1 लाख और टाइम मांग रहे हैं। ठीक है, 1 लाख वोटों की जब आप बात करते हैं कि 1 लाख वोट अगर हट जाएंगे, मतदाता हट जाते हैं, देखिए बड़ी ही जो हास्यास्पद भी आप इसे कह सकते हैं और आश्चर्यजनक कर देने वाली बात है कि एक राज्य में, देखिए विनय जी, एक राज्य में आप कहते हैं कि अगर वोटर्स बढ़ गए हैं, जैसे अभी आपने कहा कि रायपुर में
जो सांसद जी हैं उन्होंने वोटर्स को बढ़वा दिया होगा, वो भाजपा के पक्ष में बढ़ गए थे। तो जो वोटर्स बढ़ जाते हैं वह भाजपा के पक्ष में बढ़ जाते हैं, हट जाते हैं तो वे कांग्रेस के पक्ष में हट जाते हैं। आखिर ये जो तर्क है वह आता कहां से है, इसकी जो जड़ क्या है विनय जी? देखिए, तर्क मैं इसलिए दे रहा हूं जी, आपको बिहार का एक चुनाव क्षेत्र बता रहा हूं, वैशाली नगर, जहां पे 10,000 लोगों को मतदान करने के लिए रोक दिया गया। वहां पे नदी से आना जाना करते हैं। अब वो चूंकि आरजेडी का मतलब ग्राम था जहां सभी लोग वहां पे वोट देना चाहते थे, वहां भारतीय जनता पार्टी अपने दबाव में उसको वहां रोक दिए। तो 10,000, ये आप ही के सोशल मीडिया में मैं देखा हूं, तो ये जानकारी हमको मिली। हम छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं चाहते कि हमारे छत्तीसगढ़ में कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ पे आए, अपना नाम जुड़ा ले। हमारे पास आपको जानकारी के दे दूं, 27,000 मतदाता केंद्र है यहाँ पे, उसमें हमारे सभी जगह बीएलओ हैं। हम लोग बूथ स्तर पे काम करते हैं। मैं स्वयं क्या बोलते हैं बूथ का प्रभारी रहा हूं, तो मुझे पता है बीएलओ बनाना। ठीक है, इसलिए आपको बता रहा हूं कि हमको शुद्धिकरण चाहिए। अगर बीएलओ साथ में जा रहे हैं, किसका नाम आप काट रहे हो, क्या वो हमेशा छत्तीसगढ़ में मतदान किए हैं, वो हमेशा गांव के लोग हैं या शहर के लोग हैं, इसकी जानकारी हम देते रहेंगे और ये शुद्धिकरण होनी चाहिए। मिनी जी कुछ कहना चाहती हैं आप? जी बोलिए। देखिए, इनको शुद्धिकरण तो जो राहुल गांधी जी अपना प्रेजेंटेशन दिए, जो विदेश से इनका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बन के आता है, उसमें इनको शुद्धिकरण की आवश्यकता है। वहाँ ब्राजील के मॉडल का चुनाव आयोग का फोटो था उसमें, चुनाव आयोग ने लगाया सोशल मीडिया में वो बोल रही है कि मेरा फोटो जबरदस्ती लगाए हैं बिना मुझसे पूछे। गलत बात बोल रहे हैं आप, आपको जानकारी नहीं है। राहुल गांधी जी ने कोई फोटो नहीं लगाया। एक परिवार हरियाणा के, तो एक परिवार में 250-200 लोग रहते हैं, 600 उनकी वोटर महिला आके बोल रही है। शुद्धिकरण आप कांग्रेस पार्टी को करने की जरूरत है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कांग्रेस की स्थिति दयनीय है, तो आप अपने अंदर शुद्धिकरण करिए। आप हार क्यों रहे उस पे करिए। आप इस प्रक्रिया पे क्यों जा रहे हैं? आपको वोट नहीं मिलता, आपके पास जनमत नहीं है, आधार नहीं है आपके पास वोटर का। ये तो अभी आपको वक्त बताएगा। बार बार ईवीएम पे ठिकरा फोड़ना छोड़िए, बार बार SIR पे रोना छोड़िए, बीएलओ के साथ जाइए, घर घर निरीक्षण करिए, जुड़वाइए नाम। हम जा रहे हैं, आप अपना काम कीजिए, हम तो बिल्कुल जा रहे हैं। पर ये बयान शुद्धिकरण आप अपना करके एक बार देखिए। कांग्रेस राहुल गांधी का दिमाग का शुद्धिकरण करिए। जो इतना ये जो प्रेजेंटेशन विदेश से बन के आता है ना, उसको देखिए आप। उनको ये नहीं मालूम है कि चलिए एक एक करके बोलिए मिनी जी। वो महिला आके बोल रही है कि मेरा मिनी जी, नाम लिया विनय जी, इस तरह बात का अर्थ निकाल पाना दर्शकों के लिए भी ठीक नहीं होगा। मैं रुख करता हूं मनीष जी का। मनीष जी, अगर बिहार से हम छत्तीसगढ़ को देखें तो कई स्तर पर छत्तीसगढ़ में चुनौतियां सामने आ सकती हैं। आपको क्या लगता है, जैसे दूरस्थ क्षेत्र हैं या फिर जो प्रभावित क्षेत्र हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्रों में SIR किस तरह हो पाएगा? ये मुझे लगता है, देखिए, जहां तक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की बात है तो छत्तीसगढ़ का कई जिले अभी वर्तमान में नक्सल मुक्त घोषित हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई स्थिति निर्मित होगी या कोई बहुत बड़ी परेशानी SIR को लेकर के हो सकती है। वहां पर मैंने पहले ही कहा कि देखिए, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और बीएलओ यदि ईमानदारी से वहां पर काम करेंगे बूथ लेवल पर जा करके, तो जो वोटर लिस्ट है उसका प्यूरिफिकेशन हो सकेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस बात को भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में सरकार में आने के पहले उठा रही थी, रोहिंग्याओं को लेकर के, तो बड़ी संख्या में रोहिंग्या को लाकर के यहाँ बताया गया है, उनके नाम वोटर लिस्ट में जोड़े गए हैं और कई सारे क्षेत्रों का नाम भी बताया गया था, वहां पर इन लोगों को जोड़ा गया है। तो उन सारी चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को जो है वो जाना चाहिए और जाकर के वास्तव में केवल भाजपा को, मुझे लगता है कांग्रेस के लोगों को भी साथ में लेकर के जाना चाहिए और वहां देखना चाहिए कि वास्तविक में हकीकत क्या है और उसके हिसाब से वोटर लिस्ट का प्यूरिफिकेशन होना चाहिए। जब प्यूरिफिकेशन होगा, लोग जाएंगे वहां पर मिल करके देखेंगे, तो मुझे लगता है स्थिति होगी। रही बात जो 1 लाख वोटरों को लेकर के, जैसा मैं सुन रहा था कांग्रेस के जो प्रवक्ता महोदय वो आरोप लगा रहे थे कि बृजमोहन जी ने 1 लाख वोटर जुड़वा लिए और जुड़ा करके चुनाव जीत गए, तो मेरे को लगता है कि इस तरीके के बयान देने के पहले सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। देखिए, यदि इस तरीके की स्थिति होती, कोई व्यक्ति यदि मैं 1 लाख वोट तक जुड़वा करके उन 1 लाख वोटों से जीत करके आऊंगा, तो मैं ये थोड़ी करूंगा कि मैं 1 लाख वोटर कर दिए, मैंने जुड़वाया था, मैं जीत करके आऊँ।
इस बात को समझना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, और किस जगह पर कैसे बोल रहे हैं और किसके लिए बोल रहे हैं, तो इस बात को समझना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इस प्रकार की बातें निकल करके आती हैं तो कांग्रेस बार बार ये रोना देती है, उनको रोना छोड़ना चाहिए और बूथ लेवल पर जाकर के काम करने की आवश्यकता है। ग्रासरूट लेवल पर जाकर के यदि आपके कार्यकर्ता काम करेंगे, आप बूथ लेवल पर सक्रिय रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वोट चोर जगदीश वोट जैसी कोई बात निकल करके बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, हम बात भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस का तो इसलिए भी सक्रिय होना बनता है क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं वह फ्लैग बियरर के तौर पर, यानी कि सबसे बड़े जो है लीडर के तौर पर निकलकर सामने आए हैं एसआईआर के मुद्दे पर या वोट चोरी के मुद्दे पर। चर्चा आगे बढ़ाते हैं। मिनी जी, हमारी इस चर्चा में अभी आपने भी जिक्र किया घुसपैठिये का। भाजपा पर आरोप लगते हैं कि चाहे वह झारखंड का चुनाव हो, अब बिहार का चुनाव हो या और भी जगहों के चुनाव हो, चुनाव के समय घुसपैठिया भाजपा के लिए मुद्दा बन जाता है और जैसे ही चुनाव हुआ तो घुसपैठियों पर कोई चर्चा नहीं। उन्हें निकालना कैसे है, कैसे उनकी पहचान होगी, क्या रोड मैप है भाजपा के पास? अगर घुसपैठिया कोई मुद्दा है तो उनके लिए क्या आप करने जा रहे हैं, इसको लेकर आप बता ही दीजिए मिनी जी। देखिए, अभी घुसपैठियों को लेकर के ऐसे भी पूरे देश में चल रहा था कि उनको बाहर निकाला जाए। यहाँ छत्तीसगढ़ से भी कितने घुसपैठियों को चिन्हांकित करके बाहर निकाला है, तो लगातार सरकार इसके पक्ष में लगी हुई है। अभी जिस तरीके से अवैध तरीके से आके यहाँ बसे हुए हैं उन सबके लिए सर्वे हो रहा है और एसआईआर प्रक्रिया भी वही है। भारत में वोट देने का अधिकार भारतीय नागरिकों को है। फर्जी तरीके से पहचान पत्र बनाकर फर्जी तरीके से यहाँ रहने वालों को अधिकार नहीं है। इस चीज को चुनाव आयोग भी गंभीरता से लेता है, देश की सरकार भी गंभीरता से लेती है। मिनी जी, ये सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं, आप प्रहरी के तौर पर चाहे राज्य में हो, देश में हो, दोनों ही जगहों पर आप प्रहरी के तौर पर मौजूद हैं। दूसरी बात इसलिए ये आंकड़े इसलिए भी पूछे जाते हैं कि अब तक आपने कितने घुसपैठियों को निकाला। आप छत्तीसगढ़ के ही आंकड़े बता दीजिए। छत्तीसगढ़ में ही अभी मैं एग्जैक्ट आंकड़े नहीं बता पाऊंगी, पर आपने देखा था कि गृह मंत्री विजय शर्मा जी के नेतृत्व में यहाँ से बहुत सारे घुसपैठियों को निकाल करके बाहर निकाला है। एग्जैक्ट आंकड़े मैं अभी नहीं बताऊंगी, पर आपने हाल ही में देखा, ये कुछ महीने पहले ही ऐसे हुआ है और पूरे देश में ये चल रहा है। अभी बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आप न्यूज चैनलों में देख रहे होंगे कि बांग्लादेशी अभी से वहां से बंगाल से भागना शुरू कर दिए हैं। वहां से तो वही तो आरोप है मिनी जी, वही तो आरोप है। बंगाल में चुनाव आता है तो वहां घुसपैठिया मुद्दा बन जाता है, झारखंड में चुनाव आता है तो वहां घुसपैठिया मुद्दा बन जाता है। लेकिन अगर आप आंकड़े लेकर नहीं किसी के सामने जाइएगा तो यह कैसे पता चलेगा, लोगों को कैसे पता चलेगा कि सरकार सच में कुछ कर रही है और डिपोर्टेशन को लेकर सच में कुछ प्लान है। एक जगह पर डिटेंशन सेंटर बना दिया जाता है, वहां फ्री में खाना पीना दिया जा रहा है, इस तरह तो नहीं चल पाएगा। चूंकि समय समाप्ति की घोषणा हो गई है, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिनी जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विनय जी बहुत शुक्रिया, मनीष जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एसआईआर की प्रक्रिया अभी शुरुआती दौर में है, अभी तो शुरू ही हुआ है। देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में एसआईआर को लेकर जो सियासी रार है वह कहां तक जाता है। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।